हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अंकुर नर के चैनल में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। हर बार की तरह एक नया वीडियो लाने के साथ आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो है हमारे भारतीय किसानों के ऊपर। भारत सरकार किसानों को लेकर बड़ा परेशान रहती है। एमएसपी, खाद, फसलों का भुगतान वगैरह वगैरह हर तरफ समस्या खड़ी रहती है। इस समस्या का मेन कारण क्या है? मेन कारण है बड़ा और छोटा। जो बड़ी चीज़ होती है वो बेहतर मानी जाती है और छोटी चीज़ जो होती है वो कीमती मानी जाती है। वो अगर छोटी हो तो कीमती हो, बड़ी हो तो बेहतर हो। वो छोटी होकर भी कीमती नहीं है तो क्या मतलब उसका? देखा जाए तो भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन 75 साल से भारत में गरीबी ख़त्म नहीं हुई है। सरकार लगातार गरीबी गरीबी करती रहती है। एक आंकड़ों के अनुसार भारत में इस वक्त 15% लोग गरीबी रेखा में हैं, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। लेकिन अगर वास्तविकता से देखा जाए तो देश में 30% से 40% लोग गरीबी रेखा में हैं, क्योंकि महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ी हुई है। फिलहाल हम बात करते हैं किसानों के ऊपर। भारत में किसानों की समस्या क्या है? 80 से 90% किसान जो है वो छोटी जोत के किसान हैं, छोटे आदमी हैं। और कुछ 10% किसान ऐसे हैं जिनकी स्थिति कुछ ठीक ठाक है, वो बड़ी जोत के किसान हैं। वो बड़ा पैसा लगाते हैं, बड़ा मुनाफा कमाते हैं और आराम से अपनी गाड़ी चलाते हैं। तो बड़ी जोत के किसानों को लेकर सरकार का टेंशन नहीं है, सरकार को टेंशन रहता है छोटी जोत के किसानों को लेकर। तो इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान है खेती की एक किसान के लिए अधिकतम जोत सीमा को बढ़ाया जाए। जैसे अपना राज्य उत्तर प्रदेश, यहाँ एक किसान को 12.5 हेक्टेयर ज़मीन का प्रावधान है। नहीं, साढ़े साढ़े 12 एकड़ ज़मीन का प्रावधान है कि एक आदमी 12.5 एकड़ से ज़्यादा नहीं रख सकता। ये बड़ा ही गलत प्रावधान है। इससे हर गांव में, हर क्षेत्र में छोटे छोटे किसान तैयार होंगे। जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वो अपनी ज़मीन बचाने के लिए ज़्यादा आबादी बढ़ाएगा, ताकि उसकी ज़मीन उसके परिवार में रह जाए और फिर उसके बच्चे भी यही करेंगे और कल को ये सारा बोझ आके सड़क पर गिरेगा। फिर बेरोज़गारी शुरू होगी और बेरोज़गार का बाज़ार बढ़ेगा। इसी तरीके से बेरोज़गारी बढ़ती है। अगर भारत सरकार चाहे तो एक ही झटके में किसानों की, बेरोज़गारों की सारी समस्या को छूमंतर कर सकती है। उसका उसका इलाज बस यही है कि किसानों की अधिकतम जोत सीमा को बढ़ाया जाए। एक किसान परिवार को कम से कम 100 से 200 बीघे ज़मीन का प्रावधान किया जाए कि एक परिवार कम से कम 100 से 100 बीघा ज़मीन तो रखे ही, जिसमें वो करेगा क्या? 20 बीघा वो अनाज उगाएगा, 5 बीघा, मान लीजिए 100 बीघा ज़मीन है उसके पास, 20 बीघा वो अनाज उगाएगा, 5 बीघा में वो अपना चारागाह बनाएगा, हो गया 25 बीघा। और इसके बाद वो लगभग 5 बीघा में वो सब्ज़ी लगा देगा और 5 बीघा में वो आम का बगीचा लगा देगा, 5 बीघा में अमरूद का बगीचा लगा देगा, 5 बीघा में और कोई बगीचा लगा देगा। इस हिसाब से उसका 60-70 बीघा ज़मीन ख़त्म हो जाएगा। वो लगभग 5 बीघा में अपना चाहे तो अनाज का गोदाम बना ले, आराम से अनाज रखे, उसमें भूसा का स्टॉक करे, एक अच्छा सा 1-2 बीघे में घर बनाए और बड़े पैमाने पर 100 बीघे का अच्छा खासा जमींदार तैयार हो। तो सरकार को किसानों को मार्केट से हटाना पड़ेगा और ज़मींदारों को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ज़मींदार ही देश की कृषि समस्या का हल कर सकते हैं। किसान कृषि समस्या के हल नहीं कर सकते। किसान एक खेतिहर मज़दूर थे जो कि ज़मींदारी प्रथा के बाद किसान बन गए। इस हिसाब से देखा जाए तो किसानों को हटाकर और ज़मींदारों को तैयार करके ही भारत सरकार किसानों की समस्या हल कर सकती है। जैसे 1991 में किया गया था कि सरकार ने उदारीकरण लाकर प्राइवेट कंपनियों को आगे बढ़ाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्राइवेट कंपनियां आगे बढ़ गई और भारत में काफ़ी हद तक सरकार के ऊपर से लोड ख़त्म हो गया। 1990 के दशक में देखा जाए तो भारत में लगभग 90 करोड़ आबादी थी, आज 145 करोड़ के लगभग है। तो 10, 20, 30, 40, 50 मतलब 55 करोड़ आबादी और बढ़ गई है। अगर सरकार उदारीकरण न लेकर आती तो आज क्या हालत होता देश का? ये सब जानते हैं कि सरकार देश न चला पाती।
देश में गृह युद्ध हो जाता, देश का विखंडन हो जाता वगैरह वगैरह। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो दिल्ली में हाईवे जाम किया जा रहा है, लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं, इससे बचने का बस एक ही तरीका है कि कोशिश करें कि बड़ी जोत के किसान तैयार किए जाएँ। सभी राज्य सरकारें जो राज्य के स्तर पर ज़मीन का प्रावधान करती हैं, वो उसको क्षेत्रवार के स्तर पर करें। जैसे उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ का प्रावधान है, तो इसमें आप पूर्वांचल, अवध और हरित प्रदेश, इसको 3 भागों में बाँटकर नए सिरे से इसका प्रावधान शुरू करें और हर जगह अलग-अलग मान लीजिए प्रावधान करें, थोड़ा आबादी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा बड़े किसान तैयार होंगे तो बेहतर व्यवस्था तैयार होगी। व्यवस्था शहर भी दुरुस्त हो जाएगा, गाँव भी दुरुस्त हो जाएगा, वरना गाँव का जो लोड है वो शहर पे आता है और शहर कहराते रहते हैं। पहली समस्या तो खत्म होगी देश में बेरोज़गारी की। दूसरा, मजबूत किसान तैयार होंगे तो मजबूत बैंक तैयार होगा। बैंकों को अच्छे खासे ग्राहक मिलेंगे, जो उनका पैसा डुबोएँगे नहीं और अच्छे खासे ग्राहक बैंकों को अच्छा पैसा के भी कमवाएँगे। भारत सरकार पिछले 75 सालों से किसानों का रोना रो रही है, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाया सरकार ने, क्योंकि ये समस्या आज़ादी के पहले की है और बीमारी वहीं से लग गई है और बीमार-बीमार किसान तैयार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश का हाल अगर देखा जाए तो यहाँ 1950 में जमींदारी प्रथा ख़त्म किया गया था। लेकिन अगर पंजाब का हाल देखा जाए तो वहाँ आज़ादी के पहले 1930 में ही जमींदारी प्रथा को ख़त्म कर दिया गया था। इसका नतीजा ये निकला कि पंजाब में तेज़ी के साथ छोटी-छोटी जोत के किसान तैयार किए गए और वहाँ आबादी बढ़ गई। फिर वो चाहे भारत का पंजाब हो या फिर वो बँटवारे के में जो पाकिस्तान के पास हिस्सा चला गया है वो वाला पंजाब हो। और जो बँटवारा हुआ तो देश में सबसे ज़्यादा दंगे पंजाब में हुए, क्योंकि वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और लोगों ने तेज़ी से दंगे किए। और ये सब इसके पीछे मुख्य कारण तो वही पंजाब का जो ज़मींदारी विनाश अधिनियम 1930 था, वही माना जाएगा, क्योंकि उसी के बाद वहाँ पर आबादी तेज़ी से बढ़ी है। तो मोटी-मोटा ये देखने में आ रहा है कि सरकार को किसानों को दुरुस्त करने के लिए एक बड़ी जोत के किसान तैयार करने चाहिए। किसानों की ज़मीन अधिग्रहण करके उसको किसी बड़े आदमी को बेचना चाहिए, ताकि बड़ी जोत के किसान तैयार हो सकें। और किसानों को जो ज़मीन अधिग्रहण किया गया है, उसका उनको अच्छा खासा पैसा मिलना चाहिए, जिससे कि वो आगे अपने जीवन का निर्वाहन कर सकें, उसको बैंक में डालकर ब्याज बना के खा सकें या उसे धंधा कर सकें। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बिना बड़ी जोत के किसान तैयार किए कुछ नहीं हो सकता और सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए। ये था हमारा वीडियो किसानों के ऊपर। आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल अंकुर नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।